तो हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शौर्य भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल पर। और मैं यहाँ आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो कि उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि CISF, CRPF, SSC GD की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हिंदी आती है। क्योंकि आज का जो टॉपिक है कहने को बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल सा है, लेकिन फिर भी बच्चों को चकरा देता है क्योंकि इस चैप्टर से जो है कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस जो हैं वो आते ही आते हैं। तो समझते हैं क्या है टॉपिक और ऐसी क्या क्वेश्चंस हैं जो इससे बनते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, यानी कि वर्ण। वर्ण क्या होता है, क्या है वर्ण, कैसे समझेंगे बहुत ही सरल भाषा में। तो वर्ण का मतलब है भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके, जिसको बांटा ना जा सके, जिसका विभाजन ना किया जा सके या जिसको अलग ना किया जा सके। जैसे जैसे अ, क्या आप इसको बांट सकते हैं, क्या इसको अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे क, क्या आप इसको बांट सकते हैं और इसका विभाजन कर सकते हैं? क्या इसको और टुकड़े कर किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते। इसीलिए ये भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है और उसको वर्ण कहा जाता है। अगला आता है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला यानी कि वर्णों का समूह। तो जिस तरह से हम अपने आप को सजाने के लिए जेवर पहनते हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, उसी तरह वर्णमाला क्या है? सुव्यवस्थित तरीकों से या क्रमबद्ध तरीकों से वर्णों का जित होना या उनको व्यवस्थित रूप से रखना, उसको हम वर्णमाला कहते हैं। अब आता है वर्ण के भेद। वर्ण के भेद कौन कौन से हैं? 2 इंपॉर्टेंट भेद है, ऐसा याद करवाऊंगी कि लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। भेद है इसके स्वर और व्यंजन। ऐसे समझ सकते हैं, जब फैमिली होती है, फैमिली में का जो मुखिया होता है ना, हमारा परिवार है, परिवार में बहुत सारे होते हैं, चाचा चाची, ताऊ ताई, नाना नानी, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसे ही परिवार का जो मुखिया होता है, तो वैसे ही इस भाषा वाले परिवार के मुखिया की बात करें तो इसका मुखिया है वर्ण। और वर्ण के 2 बेटे हैं, कौन? स्वर और व्यंजन। कहानी की तरह समझते हैं, याद रहेगा। चलिए, तो स्वर और व्यंजन की कहानी देखें यहाँ पे। तो स्वर जो है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, अब ये ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर की अगर हम बात करें तो जो छोटे, जो बहुत कम समय में जिनका उच्चारण किया जाता है, जैसे अ, ई, है ना, उ, री, जो बहुत कम समय में इनका उच्चारण किया जा सकता है, उनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। स्वर ध्वनि जो कि किसी की सहायता के लिए बोली जाती है। जैसे कि अगर हम व्यंजन की बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना, इसको भी मैं भी क्लियर करती हूँ आपको। तो अ, ई, उ, री, ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। 4 होते हैं ये, जिनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ, ये जो 7 वर्ण हैं, इनको हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। और तीसरा आता है एक हमारा प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है या 3 गुना समय लगता है। जैसे कि ओम, राम, जिसके उच्चारण में तिगुना समय लग रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या? प्लुत स्वर। ठीक है, चलिए, अब स्वरों की अगर संख्या की बात करी जाए तो टोटल कितने होते हैं? ये टोटल होते हैं 11। कैसे? 4 ये हो गए, 7 ये हो गए, 4 और 7 11, याद रहेगा? वेरी गुड। अब दूसरे भाई के पास चलते हैं, व्यंजन के पास। व्यंजन जो है इसको हम 5 भागों में बांटते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि व्यंजन के 5 बेटे हैं। कौन कौन सा है? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत और संयुक्त। स्पर्श व्यंजन की अगर हम बात करें तो इसको हम 5 वर्गों में बांटते हैं, या इसका जो विभाजन है वो 5 वर्गों में किया गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, यानी कि क ख ग घ ङ, च छ ज झ ण, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ठीक है, तो ये पूरे वर्ग यानी कि पूरी कैटेगरी है इनकी। ठीक है, कितने हैं ये टोटल? ये टोटल होते हैं 25। ठीक है, साथ ही 2 और जोड़ते हैं हम। ड में जब नीचे बिंदी लगाते हैं, ढ में जब बिंदी लगाते हैं, 2 वर्ण ये और हो जाते हैं और इनको मिलाकर हो जाते हैं ये 27। स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन होते हैं
जो हमारे मुख में हमारी जो जीभ है वो जिस पार्ट के साथ उसको स्पर्श करके बोलती है ना, जो जीभ की सहायता से स्पर्श करके बोले जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। जैसे कि क, ख, ग, घ। तो इसमें देखेंगे जो हमारी जीवा है उसका स्पर्श कहाँ हो रहा है। अगर हम उच्चारण स्थान की बात करें, अभी आगे हम उच्चारण स्थान की भी बात करेंगे, इसी से संबंधित होगी बात। चलिए तो पहले समझ लेते हैं अंतस्थ को। तो ये हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन, इसको भी हम वापस जो है एक बार और इलाबोरेट करेंगे। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो इसमें 4 आते हैं, य, र, ल, व, जो एकदम अंदर से निकल रहे हैं, है ना, य, र, ल, व, ये 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन श, षटकोण वाला श, सपेरा वाला स और ह, जिसमें एक ऊष्मा पैदा होती है ना, इसको हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन, ये भी 4 होते हैं। अब आता है आगत। आगत 2 होते हैं। जब हम ज में नीचे बिंदी लगा देते हैं तो ये बन जाता है ज, और जब फ में नीचे बिंदी लगा देते हैं ये बन जाता है फ। यानी कि ज से जिंदगी, है ना, और फ से फिजूल, ये जो शब्द बनते हैं जो उर्दू में, अरबी भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये 2 जो वर्ण है इनको हम आगत वर्ण कहते हैं। और चौथा आता है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण यानी कि ये 2 वर्णों के मिलने से बने हैं। ये 4 है। कौन कौन से हैं? क्षत्रिय वाला श, त्र, त्रिशूल वाला, ज्ञ से ज्ञानी, और श्र से यानी कि श्रीमती। ये 4 हो गए, ठीक है। अब देखिए 2 ये हो गए, 2 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 27 ये हो गए और 11 हो गए स्वर। टोटल कितने वर्ण हो गए? 52। अगर पूछा जाए, सवाल आए टोटल वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ऐसे नॉर्मल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं अगर इनकी बात करें तो। लेकिन टोटल इनके पूरे ग्रुप को मिलाकर अगर हम देखें तो कितने होते हैं? 41। और स्वर और व्यंजन को मिलाकर अगर हम देखें तो ये हो जाते हैं 52। ठीक है, ये याद रखना है हमने। अब मैं आपको बता रही थी उच्चारण स्थान। ये जो वर्ण हमारे पास है इनको हम 6 उच्चारण स्थान से बोलते हैं। कंठ, टोटल याद रखिएगा 6 उच्चारण स्थान होते हैं। कंठ, गला, है ना, जब जीभ यहाँ टच करती है, तालु ऊपर टच करती है, मूर्धा, दांत से, होठों की मदद से, और नासिका यानी कि नाक की मदद से। तो ये 6 उच्चारण स्थान होते हैं जहां से हम जो हमारे वर्ण है उनका उच्चारण किया जाता है, राइट। जैसे कि अगर हम क की बात करें, क, ख, ग, घ, ङ, कंठ से, च, छ, झ, झ, ण तालु से, ट, ठ, ड, ढ, ण मूर्धा से, त, थ, द, ध, न दांत से, प, फ, भ, भ, म होठों से, है ना, और म, न, अ ये नाक से बोले जाते हैं, है ना, हा भी गले से आता है। तो ये जो उच्चारण स्थान है, ये वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। आपको दे दिया जाएगा कि भाई कोई वर्ण दे दिया और पूछ लिया गया कि भाई इसका उच्चारण स्थान बताइए, है ना, या फिर ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, या आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया इसमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, या अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इस टॉपिक से बनते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी भी, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आने वाले टाइम में जब भी आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो इस फ्लो चार्ट को तो जरूर याद करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।